मानव विकास की हमारी यात्रा, जो अरबों वर्षों के जैविक और सामाजिक परिवर्तनों को समाहित करती है, वास्तव में ब्रह्मांड के सबसे मौलिक क्षण से शुरू होती है। यह समझना कि हम कौन हैं और यहां कैसे पहुंचे, इसके लिए हमें उस विशाल ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि को देखना होगा जिसमें हमारी कहानी आकार लेती है। वैज्ञानिक समुदाय में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अभूतपूर्व घटना से हुआ था, जिसे महाविस्फोट या बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस पल में ज्ञात ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक अत्यंत छोटे, अकल्पनीय रूप से गर्म और अविश्वसनीय रूप से घने बिंदु में संकेंद्रित था। यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं था। यह स्वयं स्थान, स्पेस और समय, टाइम का जन्म और उनका तीव्र विस्तार था। महाविस्फोट के ठीक बाद ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला और ठंडा होने लगा। इस अत्यधिक ऊर्जावान और अशांत प्रारंभिक दौर में ब्रह्मांड के मौलिक कणों जैसे क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का निर्माण हुआ। तापमान थोड़ा और गिरने पर क्वार्क एक साथ जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, जो परमाणु नाभिक के निर्माण खंड हैं। ब्रह्मांड अपनी यात्रा के पहले कुछ ही मिनटों में इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़कर ब्रह्मांड के सबसे हल्के तत्वों, हाइड्रोजन और हीलियम के पहले नाभिक बना सकें। यह प्रक्रिया, जिसे आदिम ब्रह्मांडीय नाभिक संश्लेषण, प्राइमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं, एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसने ब्रह्मांड को उन बुनियादी तत्वों से भर दिया जो बाद में सब कुछ बनाने वाले थे। ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा और लाखों साल बीत गए। इस दौरान ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण अलग हो गया, जिससे ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, लेकिन अभी भी कोई तारा या आकाशगंगा नहीं थी। यह ब्रह्मांडीय अंधकार युग था। गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादलों को एक साथ खींचना शुरू किया। घनत्व में मामूली उतार चढ़ाव वाले क्षेत्र अधिक पदार्थ को आकर्षित करने लगे, जिससे ये बादल सिकुड़ने लगे और घने होते गए। अंततः इन बादलों के सबसे घने हिस्सों में दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। यही वह प्रक्रिया है जो तारों को शक्ति देती है। इस प्रकार ब्रह्मांड के पहले तारों का जन्म हुआ। ये शुरुआती तारे अक्सर विशाल और अल्पकालिक थे। गुरुत्वाकर्षण ने इन तारों को एक साथ खींचकर पहली आकाशगंगाएं बनाईं, जो ब्रह्मांड में प्रकाश के पहले द्वीपों की तरह चमकीं। तारों के अंदर ही ब्रह्मांड की असली रसायन फैक्ट्री थी। नाभिकीय संलयन के माध्यम से तारे हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं और बड़े तारे हीलियम को कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अंततः लोहे जैसे भारी तत्वों में बदल सकते हैं। लेकिन लोहा एक विशेष मामला है। लोहे के परमाणुओं को संलयित करने से ऊर्जा निकलने के बजाय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जब एक विशाल तारे के कोर में लोहा जमा हो जाता है, तो संलयन रुक जाता है और तारा अपने ही वजन के नीचे ढह जाता है। यही वह विनाशकारी क्षण है जो एक सुपरनोवा विस्फोट को जन्म देता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से हैं। इन अविश्वसनीय रूप से ऊर्जावान घटनाओं के दौरान ही लोहे से भी भारी तत्व जैसे सोना, चांदी, यूरेनियम और हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम एक तीव्र प्रक्रिया में बनते हैं। सुपरनोवा विस्फोट इन सभी नवनिर्मित भारी तत्वों को ब्रह्मांडीय स्थान में फेंक देते हैं, उन्हें गैस और धूल के बादलों में मिला देते हैं। हमारी अपनी सौरमंडल, जिसमें हमारा सूर्य और ग्रह शामिल हैं, लगभग 4-6 अरब साल पहले ऐसे ही एक गैस और धूल के बादल से बना था। एक ब्रह्मांडीय नर्सरी जिसमें पिछली पीढ़ियों के तारों, विशेष रूप से सुपरनोवा द्वारा से आए हुए भारी तत्व समृद्ध मात्रा में थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ना शुरू हुआ और घूमने लगा, जिससे केंद्र में हमारा सूर्य बना और उसके चारों ओर पदार्थ की एक चपटी घूमती हुई डिस्क बनी, जिसे प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहते हैं। इस डिस्क के भीतर धूल और गैस के कण टकराए और एक साथ चिपक गए। धीरे धीरे बड़े पिंड बनाते गए, जो अंततः ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं में विकसित हुए। हमारी पृथ्वी इसी अभिवृद्धि, अक्रीशन की प्रक्रिया से बनी। इस डिस्क में मौजूद पदार्थों को इकट्ठा करते हुए पृथ्वी के निर्माण के शुरुआती चरण बेहद उथल पुथल भरे थे। यह एक पिघला हुआ आग का गोला थी जिस पर लगातार बड़े बड़े पिंडों की टक्करें हो रही थीं। इन टक्करों और आंतरिक गर्मी के कारण भारी तत्व कोर में डूब गए, जबकि हल्के तत्व सतह पर आए। लगभग शोर
5 अरब साल पहले एक विशाल टक्कर, संभवतः मंगल ग्रह के आकार के एक प्रोटोग्रह से, ने चंद्रमा का निर्माण किया और पृथ्वी को और भी पुनर्गठित किया। इस प्रकार हमारी पृथ्वी को वे सभी रासायनिक तत्व विरासत में मिले जो उसे बनाने वाले सौर निहारिका में थे। वे तत्व जो अरबों साल पहले बिग बैंग में बने थे और बाद में तारों के जीवन और मृत्यु चक्र में ढाले गए थे। और यहीं से मानव विकास की कहानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आती है। हमारे शरीर, आपकी हड्डियां, आपका खून, आपके डीएनए के निर्माण खंड, ये सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा और अन्य तत्वों से बने हैं।